हाय दोस्तों, अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे वीटीपी। और वीटीपी में हमें कैसे कैसे क्या होता है और कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। तो उसे देखने से पहले हम कुछ इसका कंडीशंस जान लेते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या क्या हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, फिर जाके हमारा एक वीटीपी प्रॉपर तरीके से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने बना रखा है यहाँ पर। मैं ये स्वीट कई बार आपके साथ शेयर कर लिया हूँ, तो अगर आप चीजें अगर देख रहे हैं तो एक बार कैप्चर करके खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मेरे समझाने से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अगर हम बिट भी दे रहे हैं, जो मैंने ये सारा डिस्कस कर लिया आपसे। मुझे अब देखना ये देखिए, बिलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, वीटीपी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हमारे मतलब कंपनी में 100 200 400 50 60 जिस अगर जो स्विचेस लगे हुए हैं और एक साथ सारे पे वीलैन कन्फिगर करना हो, तो थोड़ा सा बहुत ही कठिन काम हो जाता है और हमारा वर्कलोड भी बढ़ जाता है। उसके लिए हम वीटीपी का सहारा लेते हैं। वीटीपी में क्या करते हैं, एक स्विच को मेन स्विच बना देते हैं, एज ए वो सर्वर वर्क करता है और बाकी वो क्लाइंट उसको करते हैं। और जो एक्टिविटी हम मेन स्विच पे करेंगे वो सारा क्लाइंट स्विच पे ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। उससे क्या पैरामीटर है, हम क्या सेट करना है, देखिए वो तो 802.1 क्यू पे वर्क करता है। ठीक है, और दूसरा है कि ये सेंट्रलाइज मैनेज करता है सारे स्विचेस को, लेस मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन में बताना कि हमारे जो कठिन काम को आसान बना देता है, एक जगह से बैठे बैठे हम कर सकते हैं। रिड्यूस कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक, यानी मैं अगर मान लीजिए वन बाय वन सभी हम करने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ तो कुछ हम मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ही जगह से करते हैं तो मिस्टेक होने के थोड़ा कम चांसेस होते हैं। ठीक है, बीटीपी मोड कौन कौन सा होता है, सर्वर होता है, क्लाइंट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ये सर्वर मोड आप समझ गए होंगे, डिलीट मॉडिफाई। लेकिन ये जो होता है ना, ये बीटीपी के इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, यानी एक एज ए बीच में मीडिएटर ओपन कर, मतलब बीच में एक आप एक तरह का ब्रिज मान के चलो कि एक ब्रिज है। कोई हम प्रोटोकॉल्स अगर हम बना रहे हैं तो एक ब्रिज वर्क करता है, खुद पे डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा, लेकिन वहां से तुरंत अपनी जगह से जिस पे दूसरे जो क्लाइंट सोचे वहां पे ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ही काम करता है। ठीक है, ये अपना खुद का डेटाबेस अपना रखता है, अपने सारे विवरण की इन्फॉर्मेशन अपने पास खुद रखता है, न कि सर्वर के पास होता है। ठीक है, दैट्स इट। और बीटीपी रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है इसमें, देखिए बिलियन डोमेन हमको रिक्वायरमेंट होगा, वर्जन हमारे रिक्वायरमेंट होंगे, ट्रंक लिंक विटामिन स्विच, यानी जितने स्विच हैं सारे पे ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अब बीटीपी पासवर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लैब में देख देखते हैं एक बार। आगे याद तो, और इसके कुछ एल्गोरिदम्स यूज करता है, जैसे कि कुछ बीटीपी की देखिए, समरी एडवर्टीजमेंट, ये जो है टेल नेवर स्विचेस वीटीपी डोमेन नेम, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर एंड नंबर ऑफ विलेंस। नंबर ऑफ विलेंस को बताता है। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन मतलब ये है कि अगर हम अपने विलेन को हमारे उसमें डिफ़ॉल्ट जितने विलेन हो उसके अलावा अगर कोई चेंज होता है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर में ऑटोमेटिक 1 2 3 4 करके आता रहेगा और वीटीपी डोमेन की इन्फॉर्मेशन को सेव करता है। डज नॉट कंटेंट विलेन इन डिटेल्स, यानी ये विलेन के डिटेल्स को नहीं रखता अपने पास। पर्पज टू अनाउंस आई हैव वीटीपी इंफॉर्मेशन, इसका पर्पज ये होता है कि वीटीपी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। सबसेट एडवर्टीजमेंट, ये है सेंड आफ्टर ए समरी एडवर्टीजमेंट, यानी समरी एडवर्टीजमेंट के बाद ये जो होता है सबसेट एडवर्टीजमेंट आता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, विलेन आईडी को मेंटेन करना, विलेन नेम को मेंटेन करना, विलेन टाइप को मेंटेन करना। ठीक है, अब आ गया हमारा advertisement request. Send when a switch is newly added to the network, has a lower configuration revision number, missing BTP information. ठीक है, पर्पज टू रिक्वेस्ट बीटीपी अपडेट फॉर अदर स्विचेस, यानी रिक्वेस्ट करता है बीटीपी इंफॉर्मेशन को अपडेट करो अगर तुम्हें कनेक्टिविटी बनानी है बीटीपी सर्वर से। तो वो तुमने पढ़ा ही है। ठीक है, इसमें कुछ ये देखिए वीटीपी का, देखिए वीटीपी जो होता है हमारे विलेन इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करता है, डेटाबेस क्रिएट करता है।
ट्रंकिंग इसकी जरूरत पड़ती है। और विलियन डिलीटन का रिस्क होता है इसमें, रिस्क में विलियन डिलीट हो गया तो सारे जगह, यानी एक जगह भी एक बीटीपी सर्वर के पास से डिलीट हो गया ना विलियन, तो सारे क्लाइंट से डिलीट हो जाएगा विलियन। ये रिस्क होता है। तो चलो हम लैब में करके देखते हैं इसको। ये देखिए मेरे 3 स्विच मैंने ले रखे हैं। अभी मैं यहाँ से इसको एक बार वाइप कर देता हूँ क्योंकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसमें। तो देखिए मैं ईवीएनजी का लैब का भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको थोड़ा इजी होगा लैब क्रिएट करने का। और देखिए सारे स्विच भी जो मैंने ऐड किया है मैंने, और स्विच का फाइल है ये i86 bi linux l2 एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइज प्राइसिंग MS हाई आयरन। ठीक है, इसमें मैंने 1024 MB मैंने रैम दिया इसको। ठीक है, एनबी रैम की साइज ये है इसकी, देख सकते हैं आप। और इथरनेट के जो चार हमारे चार चार पोर्ट के एक इथरनेट लगा हुआ है। अब सकते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें जैसे बताया कि वीटीपी को करने के उससे पहले हमें सारे स्विच पे ट्रंकिंग क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो हम ट्रंकिंग क्रिएट करते हैं फटाफट। एक स्विच हो गया हमारा यहाँ पे, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो कॉन्फ़िग थे। अभी हम देख रहे हैं डू बीटीपी स्टेटस। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ बिलियन कितने हैं, 5 है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास 5 बिलियन ऑलरेडी क्रिएटेड है। और ये इसके सपोर्टेड कैपेबल विलियंस के वर्जन कितने, 1 से लेकर 3 तक सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका वीटीपी वर्जन रनिंग वर्जन 1 पे रनिंग कर रहा है अभी। ठीक है, ओके। और क्या है, और क्या, ये सर्वर मोड है, ये वीटीपी सर्वर मोड पे है। ठीक है, तो और इसके है MD5 डाइजेस्ट, यानी ये MD5 चेकसम है कि ये अथेंटिकेट करता है। अगर थोड़ा इसके अथेंटिकेशन में थोड़ा सा मिसमैच होगा ना, तो इन सारी अगर जो VTP इसमें मैंने डोमेन बना दिया और इसके चेकसम से अगर जो मिसमैच अगर मिल नहीं रहा है इनका, जो हमारा मान लीजिए पासवर्ड इनका नहीं गलत पड़ गया या फिर डोमेन में गलत पड़ गया, तो यहाँ पे तुरंत आ जाएगा, यहाँ पे उसका इंडिकेशन आ जाएगा MD5 डाइजेस्ट वैल्यू नॉट मिसमैच। ठीक है, तो अब करके देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि रिवीजन नंबर, और ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एक और यहाँ बना दूंगा ना, तो यहाँ पे 0 की जगह 1 हो जाएगा। यानी कि अगर मैनुअली हम क्रिएट करता हूँ ना, ये बाय डिफॉल्ट मैं आपको चेक करता हूँ अभी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए डिफॉल्ट वेरिएंट है। हम 1002 बिलियन यूज कर सकते हैं। एक एक मैक्सिमम बेल विलेन सपोर्टेड लोकली, यानी जिसमें से 105 में से 5 तो हमारे रिजर्व होते हैं। और हम अपने पास से 1000 विलियन हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे 5 तो हम देखा यहाँ 5 विलियन ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर एक और करेंगे ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर में 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, तो अभी पर करके देखा स्टार्ट। पहले हम करते हैं कि इसको हम टर्की क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्विच पोर्ट करना है, इंटरफेस ये वाला स्विच इंटरफेस E0/0 इंटर स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन। आप कमांड को ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, क्या क्या मैं कमांड लिख रहा हूँ। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, मैंने बताया ना कि 802.1q 802.1q पे वर्क करता है। .1q, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे भी वही कमांड चला लीजिए, स्टेटस। यहाँ पे भी वही आएगा। देखिए यहाँ पे भी 5 डिफॉल्ट क्रिएटेड हैं। इसके MD5 जो ऑथेंटिकेशन के लिए हैं, डिवीजन नंबर है। ठीक है, और अभी एक EV सर्वर मोड में है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, EV सर्वर मोड में है। एक 1005 तक वेरिएंट का सपोर्ट है। 5 वेरिएंट ऑलरेडी क्रिएटेड है।
और ये भी सर्वर मोड में। देख देते हैं सारा ये। अब फटाफट हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो गया, यहाँ भी कर लीजिए कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग इंटरफेस E0/0 switch port trunk encapsulation .1q switch port। अगर देखिए, अगर आपको कमांड याद नहीं आता है तो बस एस डब्ल्यू याद करिए और उसके बाद फिर टैब को प्रेस करिए, ऑटोमेटिक लिख देता है। ये हम केवल लिखिए, टैब को प्रेस करिए, ये हम आ जाएगा। टी लिखिए, टैब को पूरा पूरा कमांड लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। पर भी आ जाइए config t interface E0/0 switch port mode switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk। हो गया आपको? यहाँ आप देख लीजिए, दो ओ इंटरफेस ये होगा ना आपका। मैंने बताया ऑलरेडी, मैंने डीटीपी मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे डीटीपी जब करते हैं तो यहाँ पे 800 होता है, और स्टैटिक हम करते हैं तो यहाँ पे डायनेमिक अगर हम करते हैं ट्रंकिंग ना तो 800 होगा, और स्टैटिक करेंगे तो ऑन होगा। तो इंटरफेस देखिए यहाँ पर भी है वही है। यहाँ पर भी ऑन ऑटो, लेकिन यहाँ पर भी हमने नहीं किया इसलिए ऑटो शो है, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे है वन ट्रंक। अब देखिए यहाँ पे पहले हम शो होता क्या, पहले यहाँ ऑटो शो हो रहा था, डायनेमिक ले रखा था ना, ऑटो शो हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे इसलिए ऑटो शो हो रहा था क्योंकि यहाँ पर भी अगर जो ऑटो ऑटो रहेंगे तो ऑटोमेटिक ये ट्रंक क्रिएट कर लेगा, क्योंकि सिस्को के स्विचेस पे डीटीपी ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमने बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बीटीपी कॉन्फ़िगर बीटीपी और इसको रखेंगे हम सर्वर में। बीटीपी डोमेन, मैं अपना नाम देता हूँ, बीटीपी पासवर्ड मैं रखूंगा। अब आ गया ना MD5 डाइजेस्ट वैल्यू नॉट मिसमैच, मिसमैच आ गया। तो ये अभी पहले अगर हमने चेक किया था, आप देखेंगे पहले वाला, ये देखिए अभी ऐसे आ रहा था, लेकिन अभी मिसमैच के टाइप आएगा। सो बीटीपी देखिए MD5 डाइजेस्ट वैल्यू मिसमैच ऑन टाइम, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे हम उसका डोमेन नेम और पासवर्ड नहीं, तब तक यही शो रहेगा, यहाँ पर भी वही आएगा अभी। अभी तो ये है ही है, अभी यहाँ नहीं है, यहाँ तक भी, क्योंकि यहाँ से पास होगा तब यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं यहाँ पे, अभी जैसे यहाँ कंफिगर करेंगे तो यहाँ आप शो होने लगेगा। कॉन्फ़िग बीटीपी मोड क्लाइंट रखेंगे इसको, ठीक है। बीटीपी डॉट कॉम बीटीपी पासवर्ड। हेलो, हाँ जी, एक मिनट दोबारा। देखिए हमने यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इनेबल, अभी यहाँ पे भी कर लेता हूँ कॉन्फ़िग तो
पे आप देखेंगे HTTP मोड क्लाइंट, ओके, डोमेन visit.com, TP पासवर्ड CCM। अब देखिए 200 BTP स्टेटस, अभी भी हमारा मिसमैच आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी हमारा सब सही हो जाएगा। तो BTP स्टेटस ओके, क्लाइंट है, ठीक है, ये हमारा v.com हमारा ये होगा, डोमेन हो गया, और वर्जन जो 1 यूज कर रहा है, और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वीएन को बना के देखते हैं, देन नेम, देखते हैं दूसरे पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे शो होगा कि नहीं, शो ओके, विलेन, अब देखिए आ गया ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं हम, अब जो हमारा मिसमैच दिखा रहा हुआ था, और वो मिसमैच अब देखेंगे शो BTP स्टेटस, जो हमारा MD5 डाइजेस्ट मिसमैच जो दिखा रहा था, ये देखिए, ये जो दिखा रहा था MD5 डाइजेस्ट चेकसम मिसमैच, अब वहाँ से हट गया, देखिए मैच कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, तो हमारा BTP स्टेटस यहाँ पर भी जो दिखा रहा था, और विलेन वाला वो हट गया। अब देख लेते हैं पिंग करते हैं कि नहीं करते हैं आपस में, इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, एंड इसको ले लेता हूँ, ठीक है। हमने 20, 1, 2, 45, 46 और 9 को करेंगे, 45, 46 और 9 को हम एक पास कर लेते हैं। क्या है, बस 45, 46 और 9, उसके बाद क्या है, 3, 4 और 10, क्योंकि मैं सारे 9 तो हमारा यार अलग है, 3, 4 और 9, 3, 4 और ठीक है, क्योंकि हमारा 45, 46 और 10 बिलियन 10 में, 45, 46 और 10 बिलियन 10 में, बिलियन 20 में, सॉरी। तो IP देता हूँ इसको, IP 20.1.1.1 +24
हो गया, इसको मिल गया। इसको मिल गया। इसको मिल गया। हो गया। 1 ये 2 हुआ, 3 हो गया एंड ठीक है। अब हम फटाफट इसको एक्सेस पोर्ट में कर देते हैं। स्विच 1 2 एंड 8, ठीक है। एक्सेस पोर्ट में रखते हैं फटाफट जो हमारे इंटरफेस है। इंटरफेस इंटरफेस की 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लेन 1 पे 20 है, 20, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये बोल रहा है तुमने क्रिएट नहीं किया। एक काम करते हैं, हम डिलाइन को क्रिएट ही कर देते हैं पहले। तो देख लेते हैं इससे। ठीक है, और एडिट करिए यहाँ से डिलाइन 20 सेल्स। अब यहाँ पर भी देख लीजिए। तो ये देखिए, हमने नाम नहीं दिया इसको, सेल्स के नाम से दिया था इसको। ये नाम नहीं आया यार इसका, क्यों? तो अब आना चाहिए यहाँ पे। आ गया सेल्स। यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी हमारा आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम सबसे समरी एडवर्टीजमेंट, सबसे एडवर्टीजमेंट और आपका एक बार हम किसी भी एक पे एक लगाते हैं हम। नहीं, पहले हम पिन करके देखें, उसको फिर वो करेंगे तो मैंने देखा सब होगा उसका, फिर तो एक्सेस पोर्ट में फटाफट रखते हैं। ये तो हो गया हमारा, इसको कर लेते हैं। P0/2 which port access which port access VLAN VLAN 20 yes। अब यहाँ पे आ जाइए, सेम करिए यहाँ पर इंटरफेस 0/1, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
20। देखिए हमने विलन 10 को रखा है 1 में, विलन 2 को रखा है 2 में, विलन 10 को 1, विलन 2 को 2 में, ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए भाई। यहाँ पर भी सेम 3 है हमारा किसमें, 10 में, और 2 है हमारा 20 में, ठीक। पिंक करके देख लेते हैं फटाफट, देख लेते हैं। IP 1 है ना, हम 2 को पिंक करते हैं, 20.1.1. इट्स पिंग, ठीक है। ये जो 1 है ना, ये 1 है ना, इसको पिंग कर रहा है। और देखिए 1 हो गया, उसके बाद फिर कहते हैं 3 को देख लेते हैं, ये पिंग कर रहा है, ठीक है। पिंग 10.1. ठीक है, देखिए ये पिंग कर रहा है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हम, 3 जो है हमारा पीसी है, वो 4 को पिंग कर रहा है कि नहीं, 9 को पिंग कर रहा है कि नहीं। पिंग कर रहा, 1 को पिंग कर रहा है, 3 को भी पिंग कर रहा है। ये रिसिबिलिटी हमारी बना रही है, ठीक है। तो अभी अगर ये चाहे कि 20.1.1, लेकिन नहीं पिंग करेगा, क्योंकि ये बोला नॉट नॉट नो गेटवे फाउंड। तो हमने देखा कि हमारा विलैन एक फिजिकल डिवाइस में लॉजिकल नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे BTP हमने देखा कि सर्वर बना देते हैं, उस पर हम विलेन क्रिएट करेंगे तो बाकी जगह पे जैसे क्लाइंट क्लाइंट पे होगा वो उसमें डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके ऊपर हम एक और विलेन बनाते हैं, उसको हम दिखाते हैं कि सबसेट अटैचमेंट और सब अटैचमेंट में क्या 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 इंफॉर्मेशन ऐड करता है। यहाँ पे मैं आ गया, इसको किया, ओके, देखिए वायरस का हमारा खुल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक विलेन क्रिएट करते हैं। अच्छा, हम्म, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ठीक है। और मैंने YSR भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक और वेरिएंट हमने, हमारा प्रेडिक्ट सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए उसको मैं कर रहा हूँ। 50 को हम बना लेते हैं, इसको नेम देते हैं। अब इसको देखते हैं इसमें क्या क्या हम चेंजेंगे हमारे साइड से, ये देखते हैं सारे। बी टाइप कर लीजिए, ये देखिए TP रिवीजन नंबर। तो ये रहा हमारा, इसको अगर आप खोलते हो तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं वो देखते हैं। देखिए डेस्टिनेशन की हमारी जो मैक एड्रेस होता है वो ये होता है,
0.000 सी ये एग्जाम में पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोर्स जो होता है ये होता है। और एक क्या ये किस किस प्रोटोकॉल में, सी डी पी पे, बी टी पी पे, डी टी पी और पी जी पी यू डी एल पी प्रोटोकॉल पे यूज होता है। ये मैक एड्रेस जो होता है ना, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इन प्रोटोकॉल पे वो करता है। और ये देखिए सोर्स का मैक एड्रेस ये रहा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जाइए और अब बीटीपी इंफॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं, देखिए हमारे डोमेन नंबर, ये रिवीजन नंबर हमारा 3, हम 3 हमारी रिवीजन नंबर हो गया क्योंकि हमने 3 बनाया ना हमने अपना। एक बार इसको बंद करते हैं। एक बार हम करते हैं इसको, करिए यहाँ से। इस वीरन को मैं लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे कोई नहीं, एक बार दोबारा से मैं क्रिएट करता हूँ, फिर जाके हम तो डिटेल हमको मिल सकता है। नेम दे दो, और यहाँ पे देखो क्या चेंज है, वीटीपी इंफॉर्मेशन आ गया। समरी एडवर्टीजमेंट, सबसे एडवर्टीजमेंट सबमिट में रिवीजन नंबर F5 हो गया हमारा। ठीक है, और देखिए आप भी मैं सब दिखा रहा हूँ। पहले इसको खुद देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये देखिए इथरनेट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा जिसमें डेस्टिनेशन नेम मैक एड्रेस मिलेगा आपको। ये देखिए की प्रोटोकॉल हमने क्या यूज किया है वो दिख रहा है यहाँ पे। मैनेजमेंट डोमेन लेंथ 9 है, डोमेन हमारा है bee.com। ठीक है, डिवीजन नंबर 5 हो गया हमारा। और ये अपडेट आइडेंटिफायर ये है कि यहाँ पे अगर जो आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर तो नहीं किया है तो नहीं शो हो रहा, अगर जो होता तो यहाँ पे दिखा दो आईपी एड्रेस स्विच पे कॉन्फ़िगर हुआ था। ठीक है, अब इसको खोलिए, इसमें क्या दिखता है ये देखिए, कितने सारे इसके इन्फॉर्मेशन इसने ऐड किए करके रखा है। देखते रहिए देखते रहिए। लॉजिकल कंट्रोल देख लीजिए, बीटीपी इंफॉर्मेशन ये एक होता है ना, तो सबसे एडवर्टीजमेंट होता है, बीटीपी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो अभी हमारा क्या है, लेंथ 9 ओके हो गया उसका। फिर ये कौन सा, ये कौन सा बिलियन 20। ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन इसने रखा हुआ है। एक बिलियन 20 लेंथ भी है, वही रखा हुआ है इसका बाय डिफॉल्ट जो क्रिएटेड है। ये 40 जो हमने क्रिएट किया। रिसोर्स टाइप, सोर्स राउटिंग ग्रिड्स, ये है आपका। मॉनिटर भी कर सकते हैं अपने बीटीपी इंफॉर्मेशन को यहाँ से बैक सर्च। तो अभी हम देखें अभी अभी टीपी का हमने क्लाइंट को देख लिया। अब हम ट्रांसपेरेंट एक बना देते हैं, हम इसको ट्रांसपेरेंट में इसका इससे क्या होता है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। तो देखिए हमारा रिवेन्यू नंबर पहले 0 था, वो 19 हो गया, सॉरी 5 हो गया रिवेन्यू नंबर। और हमारा वीरेन हमने पहले था 5, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा हमने क्रिएट किया, 10 किया, 20 किया, 30 किया, 40 किया, 60 किया।
तो 5 हमारा डिवीजन एग्जिस्टिंग विलेंस हो गया। डिवीजन नंबर हमारा 0 था 5, हमने चेंजिंग बनाया इसमें वो हो गया। सेम यहाँ पर भी वही आपको दिख रहा है। सो देखिए डिवीजन नंबर 5 एग्जिस्टिंग विलियन 9 हो गया हमारा, डोमेन ये हो गया। काम करते हैं इसको। मोड अब देखते हैं क्या। ये देखिए 10 20 50 60 तक देख लेते हैं। मिलन 10 20 50 60 तक। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बिलियन क्लियर करता हूँ, नेम देता हूँ इसको, मार्केट नेम देता हूँ। ये 100 के मैंने बिलियन क्लियर के नंबर और इसका नाम दिया मार्केट। अब यहाँ पे देखें, ये तो यहाँ पे वो नहीं आएगा क्योंकि हम ना ये ट्रांसपेरेंट मोड है इसमें। देखिए नहीं है ना, 10 है 20 है, वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो शो होगा आपको। देखिए वो ट्रांसपोर्ट मोड जो होता है अपना खुद का विलेन रखता है, विलेन इंफॉर्मेशन को रखता है, बीटीपी की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है दूसरे क्लाइंट मोड पे, क्लाइंट पे। ठीक है, इसका कुछ लेन देन नहीं, तो बीटीपी को इंफॉर्मेशन शेयर करता है, बाकी अपना खुद का ऑन बीटीपी डेटा जो डेटाबेस बना के रखता है अपना एनवीराम में। ठीक है, अभी एक चीज़ और देख लेते हैं। हमने हमने उस दिन देखा था कि मैंने आपको डीटीपी वाला जो ना वो नहीं करा था आपका, इस पे ईवीएनजी नहीं करके देखा था। तो डीटीपी का हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अब समय भी कम है, तो फटाक से मैं उसको डीटीपी को भी देख लेता हूँ एक बार। इंटरफेस पब्लिक, मैंने सारे वो इंटरफेस को सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे इंटरफेस, इंटरफेस देखिए ये डायनेमिक मोड में आ गया ऑटोमेटिक। यहाँ पर भी कर लेते हैं 3 0 इंटरफेस, ये भी हो गया हमारा। हाँ, ये वाला मोड है, इसको हो रहा है। अब ये हो गया ऑटो हो गया, और आप देख सकते हैं ये भी हो गया हमारा डायनेमिक मोड में। तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ इसको डायनेमिक हम करके करते हैं इसमें। इंटरफेस ई 0/0 स्विच कोड ट्रंक इनकैप्सुलेशन के बाद नेगोशिएट करूँगा, स्विच कोड मोड डिजायरेबल मैं करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक
दोनों को जैसे यहाँ पे मैंने किया ना, डिजायरेबल दोनों एक किया ना यहाँ पे, ये दोनों को स्विच को ही बना दिया, ट्रंक बना दिया। एक पे आईएसएल वर्क कर रहा है, एक पे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो मैं आईपी जो दे रखा है पिंग करते हैं यहाँ पर, उसको देख लेते हैं एक बार। ओके, नॉट रिस्टेबल। ओके, 45। तो ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखा दूंगा। तो ठीक है, जीटीपी आप लोग, बीटीपी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया कि एक हमने सर्वर बनाया, इसको क्लाइंट बनाया, अपना डिप्लॉयमेंट किया, वर्क किया इसमें। ठीक है, हाँ सेम ये भी किया, ट्रांसपेरेंट विलन भी, तो ट्रांसपेरेंट वाला भी वैसे ही यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बनाया, और बाकी क्लाइंट बनाया, इसको बिलियन के इन्फॉर्मेशन को शेयर, कैसे यहाँ बीटीपी बनाया, बिलियन बनाया, और यहाँ पे तुरंत ये अपने पास कुछ नहीं, कभी ट्रांसफर कर दिया इसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ क्लाइंट को, बस ये ट्रांसपेरेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं डीटीपी के बारे में कर दूंगा, क्योंकि मैंने अगले वीडियो में पैकेट ट्रेसर पे किया था, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है ड्यूटी में। अगली वीडियो में बना दूंगा उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।